क्या इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के अंदर चाइना का हाथ हो सकता है? मेरा ये जो ओपिनियन है, वो पॉइंट है, वो 100% गलत भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपको सोचने में मजबूर कर दे कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखो, यूएस और चाइना दोनों आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं और सेम चीज भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है। चाइना और पाकिस्तान फ्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि यूएस ने अभी चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाए थे, बराबर है। वहीं चाइना ने, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई चाइना ने ये बोला है कुछ कंपनीज को, भाई हमारे यहाँ से सस्ते में माल खरीदते हैं और वहां पे ले जाके सोने के भाव में बेचते हैं। इस बात से यूएस की कुछ कंपनीज ने क्या किया, चाइना के अंदर जो प्रोडक्शन था वो क्या किया, पूरा का पूरा शिफ्ट करने की सोच ली, पूरा का पूरा इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर भी उनको पता है कि जनता है और अब पैसा भी है इंडिया के अंदर। तो वही चीज उन्होंने भी सोची कि क्यों ना हम, जैसे टेस्ला की कंपनी अभी आ रही है, एप्पल की कंपनी, आपने सुना होगा कि जो प्रोडक्शन है वो यहाँ आ रहा है चाइना से शिफ्ट होके। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो चाइना से शिफ्ट होके कहाँ आ रही है, इंडिया में। और ये चीज जो 22 अप्रैल को टेररिस्ट अटैक हुआ उससे थोड़े से टाइम पहले की है, जस्ट थोड़े से टाइम पहले की। और कंपनीज ने सोच रखा था कि यार जो चाइना में जो भी हमारा कंपनीज है वो सारा का कहाँ शिफ्ट कर देंगे अपन, इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर वहां से पूरा शिफ्ट हो गया तो चाइना का जो बिजनेस है वो कहीं का नहीं रहेगा। चाइना की बिजनेस इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक जो है वो उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगी, ये चीज अगर होती तो। और उसी के बाद आपको पता है कि क्या हुआ, 22 अप्रैल को होता है टेररिस्ट अटैक। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है किसी देश के अंदर एज ए कंपनी, तो मैं वहां इन्वेस्ट क्यों करूंगा जहां पे ऑलरेडी वार चल रहा है। ऑलरेडी देखो, चाइना को पता था कि इंडिया रिटेलिएट करेगा, इंडिया अपना जवाब भी देगा, ये भी उसने दूरदृष्टि सोची होगी। अब मैं ये पहले ही मैंने कहा कि भाई ये चीज हो सकता है ना हो, बट मेरे को लगा कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको शेयर करा जाए। अब सपोज करो चाइना जो है उसने ये काम करवाया हो, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि भाई देखो उनको लगा हो कि अगर अपन टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, अब मतलब ये इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ऐसा हो सकता है। हुआ होगा या नहीं हुआ होगा ये बात अलग की बात है, लेकिन ऐसा सोचने पे आपको, मेरे को मजबूर किया तो आपको भी मजबूर कर सकता है कि अगर इंडिया पे टेररिस्ट अटैक होता है या ऐसी भी कुछ अप्रिय घटना होती है जो थोड़ी सी भी वॉर की तरफ दोनों देशों को क्या है मोड़ सकती है, दोनों देशों को वॉर की तरफ आमने सामने कर सकती है, तो क्या इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ करेंगी? सोचने में मजबूर ऑफ कोर्स होंगी। अब यहाँ पे यूएस ने भी क्या करा, यूएस ने भी शांति देखी। देखो ना, यूएस ने भी पंचायती करके अपना क्रेडिट लेके इन दोनों को सीज फायर करने पे भी मजबूर किया। क्यों किया? क्योंकि कंपनीज, यूएस भी चाहता है कि कंपनीज जो है वो ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाए। आप भी सोच के देखिए, क्या ये चीज आपको लगता है? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कि क्या ये चीज हो सकती है। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि भाई चाइना से जो है वो कंपनी शिफ्ट हो जाए कहाँ पे, इंडिया की तरफ। और यूएस को जो फायदा कैसे होगा कि भाई चाइना की कंपनी अगर इंडिया के अंदर आ गई, अभी उनकी भी चिंता क्या है कि रसिया उनका दुश्मन, चाइना उनका दुश्मन, और चाइना को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो कौन दे सकता है, इंडिया। तो ये बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। और इससे ऑफ कोर्स यूएस का अगर मार्केट इंडिया में आएगा तो इंडिया में परचेसिंग पावर भी आजकल आपको पता है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इससे एक तो बिजनेस इफेक्ट बढ़ेगा, उसका बिजनेस तो बढ़ेगा और चाइना का बिजनेस घटेगा। तो इससे फायदा इनडायरेक्टली किसको होगा? इनडायरेक्टली क्यों, डायरेक्टली भी यूएस को ही होना है और भारत को भी ऑफ कोर्स फायदा होगा। और इससे आपको पता है कि भाई देखो चाइना और भारत भी जो है आपस में क्या है, दुश्मन है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया का फायदा और यूएस का भी फायदा, मतलब यूएस का तो फायदा हो रहा है, उसके साथ साथ अगर इंडिया का भी फायदा हो गया तो उसको काफी नुकसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट था मेरी तरफ से, मैंने आपको शेयर किया। अब आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं। फिलहाल अगर आपको लगता है कि ये चीज हो सकती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।